नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज बात करूंगा थोड़ी समाज की, थोड़ी राजनीति की और थोड़ी नेताओं की। वर्ष 2023 सब जानते हैं चुनावी साल है। जैसे ही चुनावी आहट हुई 2023, बल्कि कुछ समझदार लोगों ने 2022 से ही आंदोलन शुरू कर दिए। नेताओं का बड़ा दूरदर्शी वो रहता है उनका शेड्यूल। यात्रा शुरू हो गई, जागृति रथ यात्राएं शुरू हो गई और इन यात्राओं में कुछ ऐसा भावनात्मक पक्ष उठाया गया, जैसे हमारी जनसंख्या इतनी है और जब हमें इतनी है तो हमें इतने टिकट मिलने चाहिए। भाजपा दे, कांग्रेस दे, सपा दे, बसपा दे, आप दे, अन्य दल दें और देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो हम ठीक कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, पार्टियों को जमीन में गाड़ देंगे जो हमारी नहीं सुनेंगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इनकलाब आ गया है। ऐसा लगता है नेता समाज सेवी हो गया है। उस जनता की ऐसी चिंता उमड़ पड़ी है उसके मन में कि बस मर जाएगा जनता की सेवा में बेचारा। ऐसा लगा, ऐसा एक प्रचंड वेग खड़ा हो गया लोगों में और लोग यात्राओं में शामिल होने लगे। अब इसमें मजे की बात यह रही कि समाज तो भोला होता है। समाज को कहना चाहिए क्षुद्र राजनीति करना नहीं आती। तो उनको लगा एक मसीहा आ गया है हमारे बीच में, तो चलो यात्रा को सफल बनाओ। किसी ने टेंट लगाया, किसी ने डीजल भरवा दिया, किसी ने डीजे बजवा दिया, किसी ने भोजन व्यवस्था करवा दी, किसी ने होटल बुक करवा दी अतिथियों को ठहरने के लिए। यानी ये एक कार्यक्रम जो शुरू हुआ सामाजिक चेतना के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसमें वाकई में समाज नीचे से जुड़ना शुरू हो गया, भावना में बह गया। नतीजा ये हुआ कि अन्य संगठनों को भी लगा कि जब लोग इमोशनल जुड़ने लगे हैं तो फिर अब अपने को भी इसमें समाहित हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है। ऐसे करके वो सब उसमें अनेक दल, उसमें 7-8 दल शामिल हो गए। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी में हो गया, वहां भी हजारों लोग भावनाओं में बहकर आ गए। और जब भीड़ थी तो मुख्यमंत्री भी मंच पे आ गए और कमलनाथ पीसीसी चीफ वो भी मंच पर आ गए। बताओ क्या चाहिए। तो अब जो मुद्दा था मेन, कि जिस समाज की जितनी संख्या है, जिस जाति की जितनी संख्या है, उसको उस आधार पर राजनीतिक दलों को टिकट देनी चाहिए। ये मुद्दा क्या चूल्हे भाड़ में। अचानक एक गुगली आई कि हम समाज से एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बना देंगे। ये गुगली सब जगह गई, सोनी समाज में, विश्वकर्मा समाज में, क्षत्रिय समाज में, ब्राह्मण समाज में, कुम्हार समाज में, चर्मकार समाज में, अनेक समाजों में गई। तेली समाज में। इस गुगली ने सत्यानाश कर दिया, सारे आंदोलनों की हवा निकाल दी। क्यों? क्योंकि जो हीरो थे, जनता की छाती पे पैर रखकर जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी थी, उन लोगों को ये समझ में आ गया कि अब अपने दिन फिरने वाले हैं। अगर अपन ने अब जा चिल्लकों करी तो सरकार अपन को ठीक कर देगी। तो ये बिल्कुल शांत हो गए। नतीजा क्या निकला? कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अब जो नेता जी कह रहे थे कि मेरे जाति के लिए इतने टिकट चाहिए वरना ठीक कर दूंगा, मेरे समाज के लिए इतने टिकट दो वरना गाड़ दूंगा, अब ये आवाजें शांत हो गई। बल्कि बहुत स्पष्ट कहूं, ऐसा लगता है जैसे वो लोग मर गए, जीवित बचे ही नहीं है। और उनके जो चाटुकार वैतनिक, उनके ऐसे लोग जो पैसे लेकर
अब तो शायद तनख्वाह ही मिल रही होगी, जो धमाल मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर। महामानव, समाज को एक करने वाले, सबको सांप सूंघ लिया है। यदा कदा कोई फोटो आ जाती है, माल्यार्पण हो रहा है, संपर्क हो रहा है, अरे टिकट नहीं मिले, क्या उखाड़ लिया, ये है सवाल। उस वक्त मैंने बड़ी कड़वी बातें कही। आज भी मीठी बातें नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत में मीठी बातें करना है ही नहीं है। ये छलावा है जनता के साथ, समाज के साथ, जाति के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे मालूम था हो रहा है, लेकिन नहीं साहब, पीछे शराबी लगा दिए गए। शराबी, जुआरी, सटोरिये, जो शराब पी के लोगों को गालियां बकते हैं। बदचलन चरित्रहीन औरतें पीछे लगा दी कि मोबाइल पे जब वो गालियां बकेंगी तो आप भी कुछ कहोगे, जैसे ही आप कहोगे खटाक से आप पे गैर जमानती मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन समझदार लोग बच गए, जिनमें मैं भी शामिल हूं। और खुद जो मंत्री बन गए हैं, इनमें से एक ने तो खुद ही धमकाना शुरू कर दिया लोगों को। उसकी एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, कुछ लोगों ने सुरक्षित रखी है, मेरे पास भी है। बात इतनी सी है कि ये जो लोग लड़ने तैयार रहते थे, मरने तैयार रहते थे, मारने तैयार रहते थे, अरे हमारे महामानव के खिलाफ ऐसा बोल दिया। हाँ, एक वकील साहब है भोपाल के, वयोवृद्ध हैं, वकालत छोड़ सारे काम करते हैं, उन्होंने एक उपाधि दे दी महामानव। अब मेरा उनसे कहना है, थोड़ी सी भी गलत शेष रह गई है, अब पूछो अपने महामानव से। कहा था ना कि संख्या अनुसार टिकट नहीं मिले पार्टी को गाड़ देंगे। एक आध को तो गाड़ दो, सत्ता पक्ष ने मंत्री पद दे दिया, विपक्ष को ही गाड़ दो। सत्ता पक्ष तो तुम नहीं गाड़ पाओगे, अब विपक्ष को ही गाड़ दो जरा। नहीं है, क्योंकि एम ये था ही नहीं। एम था मंत्री पद हासिल करना, और मंत्री पद मिल गया। ये अधिकांश समाज और जातियों पे ये बात लागू होती है। ये किसी एक जाति को लेके, ठीक है, उदाहरण एक जाति एक समाज को लेके हो सकते हैं, कहीं से कुछ उठाया गया है, लेकिन सबके साथ यही हो रहा है। और सड़कों पे वो हैं जिनका भला नहीं हो पाया है। सड़कों पर कौन से हैं, कहते हैं ना कि चोर कौन, जो पकड़ा गया। तो फिर चोर कौन नहीं, जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, बस वो चोर नहीं है। स्थिति वो है। चुनाव पीक पर है, सब दिखाई दे रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम, सब दिखाई दे रहा है। वो सूरमा जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस अब तो परिवर्तन आ गया, क्रांति आ गई, अब ये बदल देंगे समाज को, जाति को बदल देंगे ये। अब इतने टिकट मिलेंगे कि टिकट मांगने वाले कम पड़ जाएंगे। खाक मिला। टिकट मिले, बताता हूं टिकट क्या मिले। देखिए, एक टिकट मिला है छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसे उसकी पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है कि ये जीता तो सीएम बनेगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक टिकट मिल गया। दूसरा टिकट मिला है एक ऐसी महिला के खिलाफ जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, जो एक पूर्व लोक निर्माण मंत्री की बहू है, जो ऐसे व्यक्ति की बहू है जिसके ससुर ने लगभग 28 सालों तक उस विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा, और अब जब वो नहीं है इस दुनिया में तो उसकी बहू का कब्जा है। और ये बहू भी ऐसी वैसी नहीं है। इस बहू ने पहले भोपाल की नगर निगम संभाली है, यानी मेयर, महापौर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की अध्यक्ष रही है, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा। और अब यदि जीती तो मंत्री बनेगी, शासन भाजपा का आता है तो। ऐसी एक महिला के सामने हमारे दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है।
ये है भोपाल की गोविंदपुरा सीट। तीसरे चौथे हमारे भिड़ रहे हैं सिंगरौली में, कांग्रेस से भी हमारा और भाजपा से भी हमारा, ये स्थिति है। यानी एक तो हम सिंगल कहीं हैं, तो हमारे सामने हम कहां बंधे हैं, जहां सामने स्वतंत्र रूप से शेर दहाड़ रहे हैं, है ना। शेर के सामने बांध देते हैं चारा। मैं ये नहीं कहता कि हम चारा ही हैं, यदि जीते तो ये पुरुषार्थ है, भीख में नहीं मिला। यदि वो सूरमा जो कह रहा था ना कि मैं यदि टिकट नहीं मिले तो गाड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये टिकट तो पहले ही मिलते थे भाई, मुख्यमंत्री के सामने, मंत्री के सामने, मतलब दिग्गजों के सामने, ये तो पहले से ही रोना था। ये तो रोना था ही कि वहां से देते हैं जहां हमारे सामने प्रतिकूलताएं होती हैं, वहां दो ना जहां हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और क्या ले देंगे, एक भाजपा, दो भाजपा हो गई, दो कांग्रेस हो गई। सिंगरौली वो छिंदवाड़ा भाजपा, सिंगरौली गोविंदपुरा कांग्रेस। ये स्थितियां अंततः शब्दघोष को सही सिद्ध करती हैं। वहीं में खड़े हैं हम। हर पंचवर्षीय योजना में हमें तो वैसे ही कोई ना कोई मंडल या कोई ना कोई मिल ही जाता है। हाँ, एक लॉस हुआ है। लॉस ये है कि जबलपुर से एक खंबा उखड़ गया है, अब पुराना मजबूत खंबा था, उखड़ गया। और ये भी शायद इसलिए कि उनको भी काफी हिंट मिले, लेकिन तब उनके पास समय नहीं था आम लोगों से बात करने का। हम जैसे आम लोगों से बात करने समय नहीं था उनके पास। वक्त ने आज उनको भी आम आदमी बना दिया। और ये तो बहुत क्लियर है, ये दुष्टजन होते हैं ना, चमचे टाइप के लोग होते हैं, ये सबका नाश कर देते हैं। ये चमचों की विशेषता रहती है, जिन प्यालों में जो घूमते हैं ना मिठास में, वो प्याले टूट जाते हैं, ये चमचे नहीं टूटते। ये चमचे मजबूत बने होते हैं, बेशर्मी की धातु से बने होते हैं चमचे। तो बस बहुत दिन हो गए थे, कुछ सामाजिक बैठकों में मुझे याद दिलाया गया क्या हो गया, है ना। तो 2-4 ग्रुप से लोग और मुझे बाहर निकालेंगे। जब भी मैं कंटेंट डालता हूं ना मैं, तो ये मेरे को फिर ग्रुपों से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जो मुझसे कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पे, मुझसे कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पे, और मैं सूली पे चढ़ भी जाता हूं, क्योंकि मेरी अपेक्षा मेरी है भी नहीं है। वो चुपचाप देखते हैं, एक भी प्रतिकार नहीं करता। मत करो प्रतिकार, तो प्रभाजी ने भी नहीं किया था। क्या हुआ, मुझे खुशी नहीं है उनकी अवहेलना से, उनके त्याग पत्र से दुख होता है। लेकिन जब किसी पे की छाती पे पैर रखा होता है, और जब सज्जन शक्ति जब शांत रहती है, तो एक दिन सज्जन शक्ति पर भी प्रहार होता है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा था, हो गया प्रहार। जिस आदमी ने उम्र खपा दी भाजपा के अंदर, शायद 1980 से थे वो, जब भाजपा बनी थी तब से, और आज 43 साल जिस पार्टी को थी, उस पार्टी के त्याग पत्र देना पड़ा। क्यों? दूसरों पे उड़ाए भी, हमारे घर में आग कहां लगी है? जब हमारे घर में आई, जब देखी जाएगी, आ गई। अन्यथा ना लें। उनका उदाहरण देखिए, जो खामोश बैठे हैं, जिनको लगता है कि मोदी को यदि ग्रुप से बाहर निकाल दिया तो अपना क्या बिगड़ा, क्योंकि मोदी तो बोल रहा है बस। फिर क्या होगा जब मोदी भी नहीं बोलेगा? जब क्योंकि अभी तो मैं बोलने का हकदार हूं, मैं बोलता हूं, मेरा बिगाड़ो, आओ। और प्रयास तो कर रहे हैं बिगाड़ने का, झूठी रिपोर्ट डलवा दें, महिला के चक्कर में फंसवा दें, कुछ गैरजमानती धाराएं लगवा दें, ये प्रयास तो रहते हैं। वो तो ये कि थोड़ा सा सावधान हूं, और जब तक ईश्वर ने
सुरक्षित बनाए रखने की कसम खाए रखी है, तब तक कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। तो बस ठीक है, आज इतना ही, फिर कभी, तब तक की आज्ञा दीजिए। और हाँ, यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। शब्दकोश एक इनकलाबी चैनल तो है इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।